तेभ्यः उपाहि मुत्तं धनधाम वज्यं सुसंयुक्तं मयमोहारियं वस्य पज्जन्त मुवासयुक्तं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, देवादिदेव गोमटगिरी के मूल नायक ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, बोले परम पूज्य मुनिवर शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भक्ताओं, यह भारत देश जो सर्वपरी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत हुए हैं, उनके नाम से यह भारत देश, यह भारत क्षेत्र निरंतर सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त है। आप सब जानते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक दिग्विजय यात्रा के माध्यम से 6 खंड को जीत लिया था, लेकिन कुछ बाकी रह गया था और उनके ही छोटे अनुज बाहुबली और उनके सामने जब खबर पहुंची कि आपको भी भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये राज्य तो मुझे मेरे पिताजी ने दिया है, और जब मेरे पिताजी ने मुझे दिया है तो इसका अधिकार मुझे ही है, किसी को नहीं है। अगर उन्हें चाहिए हो तो आ जाओ और युद्ध में ही निर्णय हो जाएगा यह राज्य किसका है। जब दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हो गई, मंत्रियों ने सलाह कर ली कि दोनों चरम शरीरी हैं, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हानि होगी तो हम लोगों की होगी, और क्यों ना हो कि इन दोनों का युद्ध करा दिया जाए। और दोनों युद्ध में उतरे और 3 युद्ध हुए। उन तीनों युद्ध में बाहुबली को विजय प्राप्त हो गई। जिन्होंने 6 खंड जीता था उनको ही बाहुबली ने कुछ ही समय में जीत करके और अपने हाथ में कर लिया, और हाथ में करके तुरंत ही उसको छोड़ भी दिया, और छोड़ करके उन्होंने वन की राह ले ली। वन में जाकर के यथाजात दिगंबर मुद्रा को प्राप्त करके और एक स्थान पर जाकर के खड़े हो गए। उपाहि मुत्तम धनधाम वज्यम, उपाधि को भी त्याग किया, वो धन धाम सबको त्याग करके सुसंयुक्तम
यानी सम्यक से युक्त होकर के, रत्नात्रय से युक्त होकर के, मद मोह हार्यम, मद और मोह का हरण करते हुए, मद और मोह को नष्ट करते हुए, वसेय पर्यंत मुपवास युक्तम, 1 वर्ष तक उन्होंने उपवास धारण किया। और आज उनकी प्रसिद्धि तभी से चली आ रही है। महातपस्वी में कोई है तो बाहुबली है, उनकी कोई सानी नहीं है। जैसे वहां 12 वर्ष में गोमटेश में भगवान का महामस्तकाभिषेक होता है, तो यहाँ गोमटगिरी में भी जैसे भगवान 12 महीने तक खड़े रहे और ऐसे ध्यान में लीन हुए कि केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी उनके चरणों में आकर के और उनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। और वहीं पर जब अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई तो भरत चक्रवर्ती भी वहीं पर थे, उनके चरणों में बैठे हुए थे। कहते हैं जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने उनके चरणों में अपना माथा टेका और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर धर्म का उपदेश हुआ। और धर्म का उपदेश अभी एक ग्रंथ श्री भूवलय ग्रंथ पढ़ रहे थे, उस श्री भूवलय ग्रंथ में आया है कि श्री भूवलय ग्रंथ का उपदेश गोमटेश ने भरत चक्रवर्ती के लिए दिया। और उसमें ओंकार की महिमा बताई गई है कि जो ओंकार होता है, ओकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस मंगलाचरण से ही उसका प्रारंभ हुआ है। और यह वो अपने आप में अक्षर है, तो जो बिंदु है वह अपने आप में अंक है। और अक्षरांक में भगवान की दिव्य धुनी खिली और उस धुनी का पान भरत चक्रवर्ती ने किया। एक जीरो है, शून्य है, इस शून्य के लिए अगर अर्धच्छेद कर देते हैं तो इससे ही 1 से लेकर के 9 अंकों की उत्पत्ति हो जाती है। और उसके माध्यम से ही पूरे द्वादशांग का उपदेश हो जाता है। एक ओंकार वाणी ही एक का प्रतीक है। जो ओंकार वाणी को आत्मसात कर लेता है वह एक अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। एक अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए 2 से हमें दूर होना पड़ेगा। 2 प्रकार के जीव हुआ करते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। अगर इस संसार से मुक्त होना है तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, और 2 है राग और द्वेष। जो राग देश को जीतने के लिए तैयार हो जाता है उसके लिए 3 को ग्रहण करना होगा। वह 3 कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह रत्नात्रय की त्रिवेणी जिसके अंदर आ जाती है, तीनों लोग उसके अंदर, उसके लिए नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी जय जयकार हो जाती है। 3 को अंगीकार करने वाला जीव, चौथी जो आराधना होती है, तब आराधना
उसको अंगीकार करता है, चार कसाओं को नष्ट करता हुआ चतुर्गति के भ्रमण से छूट जाता है। और चतुर्गति का भ्रमण जब छूटता है तो पंचम गति की प्राप्ति हो जाती है। 5 पापों से जो ऊपर उठ जाते हैं उनके लिए एक दिन पंचम गति की प्राप्ति होती है। इस संसार में 6 द्रव्य हैं, जीवादि 6 द्रव्य हैं। जो उन 6 द्रव्यों का श्रद्धान करता है और अपने जीवन में 6 आवश्यकों का पालन करता है, वह क्रम से स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करके मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है। सत्य तत्व की भावना जो जीव निरंतर करता है, वह एक दिन अपने आत्म तत्व को सप्त परम स्थानों में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लेता है। उस सप्त परम स्थान को प्राप्त करने के लिए 8 कर्मों को नाश करना आवश्यक होता है। और जो 8 कर्मों को नाश कर देते हैं वह अष्टम वसुधा को प्राप्त कर लेते हैं। और जो 9 पदार्थ होते हैं, उन 9 पदार्थों में एक शुद्ध आत्म पदार्थ वह बन जाते हैं। वो जो 9 देवता होते हैं, उन 9 देवताओं में एक सिद्ध परमेष्टि जो देवता होते हैं वह प्राप्त हो जाते। इन 9 अंकों में ही पूरा का पूरा द्वादशांग गर्भित है। तो इन 9 अंकों को आचार्य भगवंतों ने और क्रम क्रम से इनमें जोड़ते चले जाते हैं तो 64 स्थान बनते हैं और 64 अक्षर मिलाकर के पूरी की पूरी द्वादशांग की रचना हो जाती है। ऐसा भरत के लिए बाहुबली ने उपदेश दिया और उन्हीं बाहुबली भगवान का आज यहाँ पर आप लोग महामस्तका अभिषेक करने जा रहे हैं इस गोमटगिरी क्षेत्र पर। यह गोमटगिरी लगभग आज से 24 वर्ष पूर्व की बात है, जब यहाँ गुरुदेव संघ सहित चातुर्मास करने के लिए आए थे और बहुत सारे मुनिराज थे। ये पूरा का पूरा प्रांगण मुनिराजों से भरा रहता था। भगवान की वंदना तो आप लोग करते ही थे। उसमें हम लोगों की जो दीक्षा हुई थी 23 महाराज उसमें थे। ऋषभ सागर को लेकर के पार्श्व सागर तक वो सब इन्हीं 24 में बैठे रहते थे और भगवान के दर्शन के साथ साथ उन मुनिराजों के भी दर्शन आपको मिलते थे। ये वही पावन स्थान है जहाँ ऐसे महान संत ने, महान तपस्वी संत ने यहाँ पर चातुर्मास किया था। उनके बारे में जब उनके संस्मरण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही चतुर्थ काल में होता होगा। ऐसे ऐसे स्थानों पर, एक स्थान पर तो ऐसा लिखा, आचार्य भगवंत विहार करते चले गए और एक ग्राम में पहुंचते हैं और वहां पर जैसे ही मंदिर में भगवान पारसनाथ के दर्शन करते हैं, उन पारसनाथ बीतराग भगवान की छवि को ऐसे आचार्य भगवंत निहारते हैं और उनकी भक्ति करते करते और अपनी पिच्छी को नीचे रख करके कायु सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और रात भर वहीं उसी स्थान पर खड़े रहते हैं। और जब सुबह होती है तो सुबह की वंदना करके और अगले ग्राम के लिए विहार कर जाते हैं। ऐसे महान तपस्वी मुनिराज महाश्रवण आचार्य भगवंत का चातुर्मास यहाँ पर हुआ है। आज जैसे ही यहाँ आए, वंदना की, बहुत आनंद की अनुभूति हुई और जब जहाँ जिस
हाल में आचार्य भगवंत बैठते थे और वहाँ जाकर के बैठा तो ऐसे भाव हुए कि बस ध्यान में बैठो और कुछ करना नहीं है। वो जब ध्यान में बैठे तो बहुत ही एकाग्रता की अनुभूति हुई। ऐसा ये परम पावन परिसर है, ये अपने आप में गुरु महाराज के चरण प्रति ही है, अपने आप में अतिशय जैसा ही क्षेत्र है और इसका लाभ आप लोगों के लिए निरंतर लेते रहना चाहिए। और ऐसे क्षेत्र पर एक और संस्मरण याद आ रहा है, जब निर्यापक महाश्रमण योग सागर जी महाराज ने इसी भूमि पर 7 उपवासों की साधना की थी और 7 उपवास के बाद पारणा हुई थी। पूरा का पूरा संघ उस पारणा को देखने के लिए उपस्थित हुआ था। आज ऐसे महाश्रमण सिरपुर में विराजमान हैं और सिरपुर से एक ही पूरे के पूरे भारतवर्ष को आह्वान कर रहा है कि सबको गुड़ी परमा पर पहुंच करके अधिक से अधिक लोगों के लिए वहां धर्म की ध्वजा फहराना है। कोई रह ना जाए, अधिक से अधिक लोग वहां जाकर के पास प्रभु के दर्शन करना, उस धर्म की ध्वजा को आप लोगों को फहराना है। कब से आप लोग नहीं गए होगे, अरे गए भी होगे तो इस अवसर पर आपको जरूर वहां पहुंचना है। ऐसा वहां से सूचना ऊपर से आ रही है। हमें विश्वास है कि यहाँ से भी बहुत सारे लोग, ऐसे लोग तैयार हो जाए कि हम अपनी तरफ से लोगों के लिए ले जाकर के वहां की दर्शन आदि को कराएंगे। इस तरह से यह आज का महोत्सव समय आपका होने वाला है। चूंकि आप लोग मनुष्य हैं और आप लोग अपने ही समय से आते हैं यहाँ पर, लेकिन देवों ने तो आकर के रात में ही बाहुबली भगवान का देवों के लिए मना नहीं, देवगण आकर के कभी भी कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए तो व्यवस्था बनाना पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। और आज वह घड़ी आ गई है। आप लोग ऐसे उस दृश्य को देखेंगे जब उन बाहुबली भगवान का वह अभिषेक होगा। और भावना ये करना कि आज इनका अभिषेक देख करके मेरे सारे के सारे पाप धुल गए हैं और जल्दी से जल्दी मुझे भी ऐसे अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। सभी के लिए हमारा आशीर्वाद है और आगे आने वाली महावीर जयंती भी है। आप लोगों को अब गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी चिंता नहीं करना, हम कहीं जाने वाले नहीं। महावीर जयंती में हम लोग सभी उपस्थित रहेंगे और ये महावीर जयंती एक ऐसी जयंती हो जिसमें सारे की सारी पूरी इंदौर समाज एक सूत्र में बन करके और आपको उन महावीर भगवान की वह शोभा यात्रा, कहते हैं 7 दानों में, दान के 7 स्थान हैं, एक जिन यात्रा उसमें बताई गई है। 7 क्षेत्रों में दान के जो 7 क्षेत्र हैं, जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा का अर्थ होता है श्री जी को रथ में बैठा करके और फिर नगर में उनको निकाला जाता है, जिससे जन जन उनके दर्शन करके लाभ लेते हैं और एक धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हुआ करती है। उस प्रभावना में आप लोगों को सबको भाग लेना है। भाग लेना नहीं है, नहीं तो इंदौर से भाग लो। कुछ लोग कहते भैया आज तो छुट्टी है, ये बहुत बड़े दोषी माने जाते हैं। जब भगवान भगवान के निमित्त से ही आपको छुट्टी मिली है, महोत्सव मनाने के मिली है। याद रखना, अगर आप लोग कहीं भागे उस दिन तो जीवन में भागना ही भागना होगा। आपके जीवन में कभी स्थिरता
नहीं आ पाएगी। उस दिन कोई भी आप लोग सांसारिक कार्य नहीं करना। कई लोग उस दिन का अब दुरुपयोग करने लगते हैं, सांसारिक विवाह आदि रखने लगते हैं। महावीर भगवान ने तो ब्रह्मचर्य का पालन करके और तपस्या की है, और आप उस दिन संसार के कार्य करने लगते हो। ये बहुत बड़ा आप लोगों का अपराध है। इस अपराध को कभी करना नहीं। कोई कर रहा है तो उसको रोक देना, आज के दिन नहीं करना, और अच्छी तरह से उस कार्य में सभी को शामिल होना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की 5 भुजाओं के लिए नाम आया है हम। मसले का विषय, अरे कौन सौभाग्यशाली करेगा कहना अभिषेक। मसले का है कौन सौभाग्यशाली, कौन गुणशाली। कमल जी सेठी आकर के गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद। जो